हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जैसा कि आपके सामने ये एक प्लांट है और नाम है इसका एलोवेरा प्लांट। ये एक डेजर्ट प्लांट है, सहराई पौधा है। सहरा में फुल सनलाइट में गर्मी में ये बहुत अच्छा सरवाइव करता है। तो फ्रेंड्स, तहकीक से साबित हुआ ये एक ज़बरदस्त मेडिसिनल प्लांट भी है। ज़माने क़दीम से ही इसे एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है। एलोवेरा प्लांट के कुछ पार्ट को एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है और आजकल तो एलोवेरा प्लांट को कॉस्मेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसके कुछ और नाम भी हैं। इसे कवार गंदल भी बोलते हैं, घी क्वार भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा प्लांट एक सक्यूलेंट प्लांट है। ये देखिए, इसके मोटी मोटी ये थिक लीव्स जिनमें एक वाइट कलर का जेल भरा होता है, जिसे मेडिसिन में यूज़ किया जाता है और फूड में भी यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे सीड से भी ग्रो किया जाता है और इसके ये लीव्स आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसे एक क्राउन कहते हैं। एलोवेरा प्लांट की जो हियत है, शक्ल सूरत है, ये देखिए एक क्राउन की तरह ये ग्रो करता है और इसकी जड़ों के पास से ये न्यू बेबी प्लांट निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए, एलोवेरा प्लांट जहाँ से ये पत्ते निकल रहे हैं वहाँ पे ये वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है। इस पत्ते को प्लांट से अलग कर लिया जाता है और इसे भुरभुरी मिट्टी में दबा दें तो वहीं से बेबी प्लांट निकलना शुरू हो जाएंगे और न्यू ग्रोथ आने लगेगी। एक बार दोस्तों, आप एलोवेरा प्लांट को अपने घर ले आइए। इससे इतने बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे कि ये हमेशा आपके घर में बना रहेगा। दोस्तों, एलोवेरा प्लांट एक सहराई पौधा है। सहराओं में पानी की, पता है आपको, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और पानी बहुत कम होता है। वहाँ पर ये बहुत अच्छा सरवाइव करता है, इसीलिए इसे डेजर्ट प्लांट का नाम दिया गया है। पानी की ज़रूरत इसे बहुत कम रहती है। अगर आप इसे गमले में ग्रो करें, पॉट में ग्रो करें और पानी ज़्यादा दे दें तो इसकी रूट गल कर जाएंगी और प्लांट मर जाएगा। आप इसे इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं एज अ डेकोरेशन, लेकिन ऐसी सूरत में फ्रेंड्स, इन पत्तियों में वो थिकनेस नहीं रहेगी कि आप उनसे जेल हासिल कर सकें, लेकिन ब्यूटी वो आपको देगा। एज अ डेकोरेशन आप इसे अपने लाउंज में, रूम में भी रख सकते हैं, इसलिए कि ये एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। अगर आप इसे कंटेनर में ग्रो करना चाहते हैं, गमले में, एक हिस्सा भालू मिट्टी, एक हिस्सा रिवर सैंड और एक हिस्सा गोबर की पुरानी ब्लैक खाद अच्छी तरह मिक्स करके आप इस मिट्टी में इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और इसकी जड़ों में कोई फंगस ना आए, रूट्स ख़राब ना हो, तो मिट्टी के इस मिक्सचर में आप कुछ नीम खली भी ऐड कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ग्राउंड में लगे हुए पौधे तो किसी भी किस्म की मिट्टी में चल जाते हैं और उन्हें किसी खास केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पॉट में आपको पानी का ख्याल रखना होगा। 10-15 दिन भी आप इसे पानी नहीं देंगे तो पौधा मरेगा नहीं, सरवाइव करता रहेगा। लेकिन अगर आपने इसे बारिशों के पानी में ज़्यादा दिन तक रख दिया या कि इसके पॉट में पानी बहुत ज़्यादा खड़ा रहा, उस सूरत में ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा और मर जाएगा। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा प्लांट में है कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ कि लोग इसे जोड़ों के दर्द की बीमारियों में यूज़ करते हैं, स्किन की बीमारियों में भी इसे यूज़ किया जाता है, बालों में खुश्की, सिकरी या लाइस हो जाए इसके लिए भी एलोवेरा के जेल को यूज़ किया जाता है। आजकल कॉस्मेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बाथ सोप, फेस लोशन, फेस क्रीम्स, हेयर टॉनिक्स वगैरह।
इसके यूज़ हैं और इसके बेनिफिट्स पर दोस्तों एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका टॉपिक बहुत बड़ा है, एलोवेरा प्लांट को ग्रो करना, और इसके डिफरेंट यूज़ हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। एक वीडियो में दोस्तों ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता, बहुत बड़ा टॉपिक है एलोवेरा प्लांट का। तो दोस्तों, आज हमने आपको एलोवेरा प्लांट पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल स्मॉल गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों अपने गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे आपसे। एलोवेरा प्लांट के बेनिफिट्स, इसको ग्रो करना, इसके यूज़ भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों बाय बाय, बाय बाय दोस्तों। एलोवेरा के फ्लावर्स सूखने के बाद यहाँ से सीड बनने लगेंगे।